पूर्व क्रम में ही आयुर्वेद के विषयनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला को लेकर के हम आए हैं, जिसमें कुछ विषय वस्तु को भी समझते हुए और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देखेंगे इसमें। तो जैसे काय चिकित्सा, काय चिकित्सा का क्या अभिप्राय है, काय चिकित्सा में क्या क्या है, तो वह काय चिकित्सा संपूर्ण शरीर की इस व्याधि को काय चिकित्सा असर, यानी कि इस पर संपूर्ण शरीर की व्याधि का असर होता है। जैसे ज्वर, श्वास, काश, यक्ष्मा, अम्लपीत, अग्निमांद इत्यादि की चिकित्सा, ये सभी सारी चीज़ काय चिकित्सा में देखे जाते हैं। समानतः इसे मेडिसिन शाखा का पर्याय मानते हैं। तो जो मेडिसिन शाखा है, इसको शाखा समझिएगा। तो जो मेडिसिन शाखा है, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, मेडिसिन के अंतर्गत का जितने सारे कार्य हैं वो सभी काय चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। काय का अर्थ होता है अग्नि। काय का मूल अर्थ क्या है? अग्नि। अतः अग्नियों या अग्निगत विकारों की चिकित्सा को काय चिकित्सा कहा जाता है। इसके प्रधान ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो चरक संहिता। प्रमुख आचार्य कौन है? तो महर्षि पुनर्वसु और आत्रेय। अन्य ग्रंथ कौन कौन है जहाँ पर काय चिकित्सा का वर्णन है? तो अष्टांग हृदय में है, अष्टांग संग्रह में है। और ये सभी रचनाएं किसकी है? चरक संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये हमारे पूर्व वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आकर के आप सामान्य प्रश्न में ये देख सकते हैं। बाल रोग, बाल रोग में क्या है? बाल रोग को कौमारभृत्य भी कहते हैं। ये इसके प्रधान ग्रंथ है काश्यप संहिता, काश्यप के द्वारा जो रचित है। बाल संस्कार, गर्माच्य, सीमांतोन्नयन, ये है गर्भाधान है, इसको गर्भाधान समझिएगा। गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, विद्यारंभ इत्यादि जितने संस्कार है, वो जितने संस्कार हैं उन सभी संस्कारों से संबंधित जो तथ्य हैं वो बाल रोग में दिए गए हैं। उनको इस प्रकार यहाँ समझना चाहिए। अगले प्रश्न में आते हैं शल्य तंत्र में। शल्य तंत्र किसे कहते हैं? तो सामान्यतः सर्जरी वाला जितने काम है, सर्जरी को जो शाखा है जहाँ पर भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन किए जाते हैं, जिन जिन चीज़ों में ऑपरेशन की जाती हैं वो सभी शल्य तंत्र के अंतर्गत आते हैं। मन एवं शरीर को बाधा पहुँचाने वाले जितने तत्व होते हैं उनको शल्य कहते हैं। और शल्य तंत्र इसी को दूर करने वाला जो शास्त्र है वो शल्य शास्त्र कहलाता है। अर्थात जिसके द्वारा हम जिस ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा हम मन एवं शरीर को बाधा पहुंचाने वाले जो तत्व हैं उनको जब दूर करते हैं तो वही शल्य तंत्र कहलाता है। शल्य शास्त्र में मुख्यतः व्रण चिकित्सा की बात करते हैं। या तो रोगी पहले से ही व्रण लेकर के आएगा या फिर चिकित्सा अनुसार व्रण बनाएगा और उसे ठीक करेगा, यही काम इस शल्य तंत्र में होता है। इसे विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र, पत्थर, लकड़ी, खोल से उत्पन्न व्रण, भग्न, पूरी आदि को ठीक किया जाता है। प्रधान ग्रंथ इसका सुश्रुत संहिता है। प्रधान आचार्य इसके काशी देवदास हैं और धन्वंतरी हैं। संज्ञाहरण से यानी कि दूसरे नाम से इसे शल्य चिकित्सा इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अच्छा, संज्ञाहरण या शल्य चिकित्सा। संज्ञाहरण और शल्य चिकित्सा में क्या है? तो आवश्यक निश्चेतना या दर्द निवारण के लिए या रोगी के प्राण रक्षा के लिए या आवश्यक उपायों को, जैसे आईसीयू हो गया, सीपीआर हो गया, ये सारे कार्य जो हैं वह इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अगले में आते हैं पंचकर्म। पंचकर्म का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं पुराने वीडियो में, तो आप जाकर के पंचकर्म में क्या क्या है, उससे क्या पद्धति है आपको उसमें है, आप देख सकते हैं। तो पंचकर्म का शोधन विशेष की चिकित्सा है कि कैसे व्यक्ति को शोधन किया जाए। शोधन का अर्थ शुद्धता प्रदान करना होता है, तो कैसे शुद्धता प्रदान की जाए या कैसे शुद्धिकरण किया जाए, उसी को शोधन कहते हैं। इसमें कुछ कुछ तथ्य है उसको देख लेते हैं। पूर्व कर्म 2 हैं, स्नेहन और स्वेदन, दीपन और पाचन, ये भी 2 कहा जाता है। प्रधान कर्म क्या है? वमन, विरेचन और वस्ती, ये जो 3 है ये प्रधान कर्म है। सुश्रुत के अनुसार रक्त मोक्षक भी पर अन्य में नहीं माना जाता। सुश्रुत के अनुसार रक्त मोक्षक भी है इसमें, लेकिन पंचकर्म में, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं। इसी प्रधान कर्म, अब ये जो 5 कर्मों का प्रधानता है, पंचकर्म का अर्थ ही है 5 कर्मों की प्रधानता कौन कौन से? तो वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन और नृत्य।
तो ये जो है 5 कर्म, इन 5 कर्मों को ही पंचकर्म कहा जाता है और इसका उल्लेख मूलतः भाव प्रकाश में और सुश्रुत संहिता में हुआ। भाव प्रकाश किसकी रचना है, इस पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के पीछे देख सकते हैं। संहिता भाग में आते हैं कि संहिता क्या है। तो संहिता में बृहत्त्रयी 3 हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट का अष्टांग हृदय। यहाँ राइटर का नाम भी दे दिया गया, ऊपर कई बार वाग्भट अष्टांग हृदय का नाम आया, तो अष्टांग हृदय के रचनाकार है वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, इन तीनों को क्या कहते हैं, बृहत्त्रयी के नाम से इसको जाना जाता है। आयुर्वेद के बृहत्त्रयी के रूप में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय को माना जाता है। लघुत्रयी में भी 3 हैं, माधव निदान, सारंगधर संहिता और भाव प्रकाश। ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है, लघुत्रयी में आते हैं, ये सभी लघुत्रयी में आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया, भाव प्रकाश यहाँ पर भी आया, भाव प्रकाश चाहिए, तो इस पर आप जा कर के एक बार पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि भाव प्रकाश के राइटर कौन। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें दिनचर्या यानी कि प्रतिदिन करने वाला जो कार्य है वह, ऋतुचर्या यानी कि ऋतुओं के अनुसार जो कार्यक्रम किए जाते हैं वह, और सद्वृत्त यानी कि उत्तम आचरण, और रसायन सेवन यानी कि ऐसे औषधियों का सेवन प्रयोग जिसमें स्वास्थ्य का उत्तम बना रहे। ये सभी तथ्यों का वर्णन यहाँ है। तो दिनचर्या मतलब प्रतिदिन करने वाले जो कार्य हैं वो दिनचर्या कहे जाते हैं, ये सभी को पता है। ऋतुचर्या यानी कि ऋतु के अनुसार जो हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएँ मानी जाती हैं, उन 6 ऋतुओं के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं वो ऋतुचर्या कहलाता है। सद्वृत्त यानी कि उत्तम आचरण को सद्वृत्त कहते हैं। अब ये आपके कुछ विषयनिष्ठ प्रश्न थे, अब आते हैं कुछ हम लोग वस्तुनिष्ठ पे। वस्तुनिष्ठ में क्या है कि आदर्श आयुर्वेदिक जीवन शैली में किस पर बल दिया जाता है। आदर्श आयुर्वेदिक जीवन शैली में किस पर बल दिया जाता है, तो संतुलित दिनचर्या पर बल दिया जाता है, ताकि आपका दिनचर्या संतुलित रहेगा तो आप अच्छे से आहार ग्रहण करेंगे, अच्छे से उसको पचा सकते हैं, और आपके दिनचर्या संतुलित हो जाने से आपका स्वास्थ्य अपने आप संतुलित हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद की अवधारणा है। अच्छा, अगला प्रश्न है, काय चिकित्सा में निम्नलिखित रोगों का उपचार होता है। काय चिकित्सा में किसका उपचार मुख्यतः होता है, तो इसमें मानसिक विकार, पाचन रोग, श्वसन रोग और उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताया कि जहाँ इस तरह के ऑप्शन हो तो वहाँ पे आप मार दीजिए सीधे उपरोक्त सभी। अच्छा, पथ्य का अर्थ क्या है, तो पथ्य का अर्थ क्या है, हितकारी भोजन व आदतें, यानी कि हितकारी भोजन बनाएं और अपनी आदतें स्वभावों का अपने अनुरूप प्रयोग करें, जिसके द्वारा उत्तम भोजन खाएं, बाहर की चीज़ें कम खाएं। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, फास्ट फूड वगैरह कम खाएं। तो पथ्य का अर्थ क्या है, हितकारी भोजन व आदतें। हितकारी भोजन पर कंट्रोल होना चाहिए और अपनी आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए, ये पथ्य का अर्थ। आज के समय में आयुर्वेद का अधिक प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए, क्या आपको पता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज़ के पेशेंटों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो इस समय आयुर्वेद का अधिक उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है, तो आयुर्वेद के लिए, मधुमेह के लिए किया जाता है। मधुमेह का अर्थ होता है डायबिटीज। कौन सा कथन सही है, अब कुछ नीचे तथ्य दे रहे हैं, उसमें पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या आयुर्वेद केवल छोटे रोगों का इलाज कर सकता है, आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है। आज आयुर्वेद का प्रयोग नहीं हो सकता, आयुर्वेद आधुनिक विज्ञान का विरोध करता है, आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है। अच्छा, ये तो आंसर है। आंसर क्या है, आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है, ये सार्थक है। बाकी भी आंशिक रूप से प्रयोजन हो सकता है, लेकिन पूर्णतः प्रयोजन ये आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है यह। अच्छा, वाजीकरण किसे कहते हैं, तो वाजीकरण का अर्थ होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है, यानी कि ये प्रजनन की शक्ति, बच्चे पैदा करने की शक्ति, प्रजनन की जो शक्ति होती है उसी को वाजीकरण कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में,
रसायन चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रसायन चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य है कायाकल्प और दीर्घायु करना। कायाकल्प और दीर्घायु करने का कार्य क्या है? रसायन चिकित्सा का है। काय चिकित्सा की संकल्पना से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो काय चिकित्सा से संबंधित जितनी सारी बातें हैं वो चरक संहिता में। कौन सा प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है जो प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। बाकी तो अनुमान प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं, वो तो अनुमान किया जाता है। उपमान भी प्रत्यक्ष से संबंधित है। तो कौन सा प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है? प्रत्यक्ष ज्ञान से केवल प्रत्यक्ष का ही बोध हो सकता है। निम्न में से कौन सा आयुर्वेद में रोग निवारण का प्रमुख सिद्धांत नहीं है? इसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, अष्टांग योग, विपर्य आहार, ये जो विपर्य आहार है इसका आयुर्वेद में रोग निवारण का कोई प्रमुख सिद्धांत नहीं दिया गया है। चलिए, तो ये मेरे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है और ये आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अवश्य इसको अच्छे से याद करिए, आपके इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम आगे बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।